वेलकम बैक नाज़रीन। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। खाने शाने के साथ साथ मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है। हाथ होला भी रखने का कह देना, बेड अस्पताल में लोग गए होते हैं। मौसम ऐसा है जी, आपको खाना बिल्कुल, खबरें चल रही होती हैं, बरसात का मौसम है, आप एहतियात से खाना खाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सुथरा, थोड़ा तो सुथरा। वाह, यही आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज होना चाहिए। कम खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, तब आप ज्यादा देर के लिए भी बोटियां दो खा लें पर अच्छी खाएं और पचाएं। ज्यादा बोटी खाने से फायदा नहीं होना आपको, क्योंकि अब खाना इतना ज्यादा बनता हुआ देख के अगर आप हाथ साफ करने लग जाए तो फिर आपकी सेहत भी साफ हो जाएगी। खैर, हमारे मेहमान स्टूडियो में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ मैं आपके साथ कराती चलूँ जी। वाइस चेयरमैन PH हाफिज ईशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ जी इस ईद पे सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो निभा रही है हमारी दूसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ मैं आपके साथ कराती चलूँ जी। CEO LWMC राफे हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और बहुत बड़ी ड्यूटी ये निभा रही हैं। अभी भी शहर में जितनी सफाई का काम हो रहा है मैडम खुद उसको लीड कर रही हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या हाल चले आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। इस ईद पे अगर आपका काम ना हो तो फिर लोगों का काम नहीं हो पाता। कैसे दिन का आगाज किया आज? जी देखिए, ईद का मौका डेफिनेटली वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज हमारी पहली ऑपरेशनल ईद है जो कि हम खुद ही पूरी तरह संभाल रहे हैं। तो वर्कर्स को मोटिवेटेड रखने के लिए सुबह से हम फील्ड में हैं, उनकी मॉनिटरिंग और वर्किंग वगैरह सारा कुछ देखा जा रहा है। जो रेंटल मशीनरी वगैरह सारा कुछ हमने ऐड ऑन किया है, उनकी वर्किंग को बेहतरीन तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं और जो सारे हम फील्ड में वर्कर के साथ साथ ही मौजूद हैं। तो आपने ईद के दिन का आगाज़ इस तरह से किया, जो प्लान था सफाई का वो तो आपने बताया कि रात से ही उस पर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। जी। लोगों को राज़ी करना बड़ा मुश्किल होता है, इश्यूज़ लोगों के इतने ज़्यादा होते हैं, सफाई एक बड़ा चैलेंज बन जाती है। जितनी मर्जी आपकी टीम में मुतहरिक हो, आपको पता है जगह जगह पे लोग आलाइशें फेंक देते हैं, वो बड़ा मुश्किल होता है। जी जी, इसके लिए हमारी 1139 जो हेल्पलाइन है वो बिल्कुल फ़ाल है, उस पर हमें कॉल्स रिसीव भी हो रही हैं और इस दफ़ा हमने एक स्पेशल मैनेजमेंट स्क्वाड्स भी बनाई थी जो कि इस वक्त फील्ड में फुली मौजूद है और जैसे ही हमें कोई कंप्लेंट मौसूल होती है तो वो मौके पे मौजूद होकर उसको वो कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर। सही। हाँ साहब, आज बारबेक्यू पार्टी कहाँ पर है? सब वो आपने शुरू में जो बात की, बट सब वो डायरेक्शन दे रहे थे कम खाए, दो बोटियां खा लो सुथरियां। एक बट की तरफ से ऐसी डायरेक्शंस वो बिल्कुल ही मजीका खेजी लगती है। बट साहब लोगों को समझाइए ना, तो खा खा पागल हो जाते। दो बोटियां खा लें, अच्छी मछली की खा लें, सुथरी खा लें। सर ने बिल्कुल, लेकिन वो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस, यानी भट्ट बरादरी तो खाने की वजह से जब से हुकूमत बदली है मैं भी बदल गया हूँ। मैं भी चीजें जो सी है ना और तरह कर रहा हूँ। हेल्थ कॉन्शियस हो गए, हेल्थ कॉन्शियस स्मार्ट भी हो गए हैं। लेकिन ना वो बात करते करते रुक गए। स्मार्ट का वर्ड है ना, मैंने कहा साथ ही रोक ले। सर बिल्कुल। पार्टी का है आज? सर वो यहाँ से फारिग होके चलते हैं। बारबेक्यू पार्टी है ना? बिल्कुल है सर। चांपे वगैरह आपने लगाई होंगी, सिरका लगा, बड़ी अच्छी पार्टी करते हैं बारबेक्यू पार्टी। और ये तो रिवायत होती है लाहौरियों की, और खास तौर पे बड़ी ईद पे तो स्पेशल सारे घर में सिरका भी लगा है, मसाला लगा हुआ है, रेडी है, बस प्रोग्राम खत्म होने दे, चलते हैं अभी। सुभान अल्लाह। दिन का आगाज, ईद के दिन का आगाज कैसे करते हैं? देखिए, एक तो हमारा चापों को मसाला लगा के नहीं सर, नहीं ये सबसे पहले बकरीद होगे तो ही सब कुछ होगा। देखिए सबसे पहले तो मैं तो रूटीन मेरी ये है कि सुबह नमाज फजर के बाद कब्रिस्तान में जाना, उसके बाद नमाज की तैयारी करना और उसके बाद सबसे पहला काम है जो कुर्बानी करनी है उसके ऊपर लग जाना। और मेरी कोशिश ये होती है कि हम मिल जाते हैं आराम से। क्या? हाँ नहीं वो इस पे आप बकरे नहीं सर, थोड़ा सर कोई पटवारी वाइस चेयरमैन थोड़ी है। बकरे आप भी ढाई जा रहे हैं? नो सर नहीं, वो हम सब ऐसे आप ये बातें कर रहे हैं ना, मुझे ऐसे लग रहा है वो नहीं किताब में लिखा होता, मैं और मेरा दोस्त का मजमून, मैं सुबह उठता था, नहा धो के नमाज पढ़ने जाता था, उसके बाद बट साहब कह रहे हैं कि वो तो खुद बकरे ज़िबा कर लेते हैं। नहीं, अगर ना मिले तो ढाल ही दा सर। ईद पे जितना आप जानवर ढूंढने में मतलब अच्छी कॉस्ट पे लेते हैं, जितना सर्च करते हैं, मेरा ख्याल है कि इतनी ही मेहनत कसाई पे भी करनी चाहिए। हाँ। हमारा तो हर साल एक ही बंदा आता है, उसी से करवाते हैं ताकि लोगों को अच्छा गोश्त जाए सर। बिल्कुल आप देखें कि कुर्बानी के गोश्त में अगर स्मेल आती है तो उसकी वजह क्या है कि आप अनाड़ी कसाई से करवा लेते हैं। हम तो उसके औजार वगैरह अपने अलग से रखते हैं। और अच्छा, आपने वो पूछा था नमाज के बाद, कोशिश ये होती है कि हम ज़ोहर से पहले गोश्त की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लें, क्योंकि फिर बहनों ने आ जाना होता है, रिलेटिव, दोस्त, और वो जिस तरह भी बट साहब चांपों को मसाला लगाने की बात ये वो तो से पूछे वो मसाला नहीं बिल्कुल
चापों का मसाला लगाती का तो घर में बड़ा रोल होता है बड़ी ईद पे। जी मेरा क्योंकि फील्ड में ही हमेशा अभी तक वर्किंग रही है, मेरी कोई भी ईद घर में साथ मिली नहीं है, तो इसलिए अभी वर्किंग के साथ नो मसाला नहीं। और वो जो ड्यूटी इस टाइम दे रही है ना मेरे ख्याल से जी हमारी वो सबसे बड़ी ड्यूटी है। ये तो पूछो, उसके अलावा मसाला कभी नहीं लगाया चांपों को? खाने में क्या बना लेती हैं सबसे अच्छा? खाने में इतना मेरी इतनी कोई उसकी तरफ स्ट्रेंथ नहीं है मेरी, ये वाली। खाना पकाना नहीं आता आपको? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, औरत के हाथ का गहना है ये तो खाना नहीं पकाना। जी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी वो ड्यूटी सर अंजाम दे रही है पूरे शहर में इस टाइम, वो सारी नजर रखे हुए हैं। ये कोई मैरिड हूँ लेकिन ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रोल नहीं है, ना होना चाहिए। मैं मैरिड। अच्छा माशाल्लाह। वो होता है ना पहले जब लड़की की शादी तो रिश्ता देखना था कि पकाना की आंदा है, मैडम के लिए रिश्ता देखने आएंगे क्योंकि अफसर है की। अब ऐसे सवाल भी नहीं माशाल्लाह मेरी फैमिली बड़ी इस तरह से सपोर्टिव है, मेरी हमेशा से फील्ड जॉब ही रही है जब से मेरी शादी हुई है, तो इस तरह के कभी कोई ना कदर नहीं है ना अफसर थी। जी अफसर थी जी, खत्म हो गई कहानी। फिर खाना पकाना किसने पूछना है? नहीं सर, ईद पे वैसे तो LWMC का रोल हमेशा से बड़ा, हर दिन शब और रोज इनके ऐसे ही गुजरते हैं, लेकिन ईद पे इनकी जिम्मेदारी भी डबल हो जाती है ना, बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं है सर। गन बहुत डालते हैं ना सीधी लफ्जों में। हाँ वही सर, गन बहुत डालते हैं। अगर आप देखें LWMC ने और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से वो बैग्स तकसीम किए जाते हैं, लोग उसमें एलाइशे डालने की बजाय सड़कों पर फेंक देते हैं अपने घर से दूर, तो मेरा ख्याल है कि LWMC का काम भी बढ़ जाता है। सवाबन फेंक के आते हैं, दूर करके सुट के आई और दूसरों के घरों के बाहर अपने घर से निकाल के आप ये भी नहीं देखते, लड़ाइयाँ भी होती हैं ऐसी चीज, और जिससे लड़ाई हो उसके दरवाजे पे भी। हाँ ऐसे भी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे दोस्त है बेचारे का सड़क पे जाते हुए ना बाइक स्लिप हुई, वो सीधा अलाइश के अंदर नए कपड़े पहन के। ओहो भाई ये तो बड़ा बेचारे का नुकसान नहीं जी, ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनको समझना चाहिए। राफिया हाजी साहिबा, ये जो बैग्स तकसीम किए गए हैं ये इस दफा भी ईद से पहले स्पेशली तकसीम किए गए हैं, और किस तरह इंश्योर किया जाता है कि हर जगह पर ये बैग तकसीम कर दिए जाएं? देखिए हमने इस दफ़ा भरपूर कोशिश की थी, इस दफ़ा 15 लाख से ज़ायद बैग हमने डिलीवर करवाए हैं। इसके वो हमने स्टार्ट ऑफ किया था ईद से 3-4 दिन पहले, जब हमने मवेशी मंडियों के थ्रू उनको लोगों को तक पहुंचाया कि जो जानवर ख़रीद रहा है उस तक पहुंचे। फिर डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन कराई है, जो हमारे प्रिंट पिकअप्स वगैरह हम लेके आते हैं उनके थ्रू हम प्रोवाइड करवाते हैं मेजर एरियाज़ के अंदर। और अभी हमारे यूसी कैंप्स फंक्शनल है जो कि 3 दिन इकट्ठे रहेंगे और 3 दिन वो फुली फाल रहेंगे, और शहरियों को ज़रूर उन तक पहुंचना चाहिए। अगर इस किसी तक अभी तक नहीं पहुंचा वो बैग, तो वो उस यूसी कैंप को ज़रूर अपने करीबी यूसी कैंप, क्योंकि 290 के करीब सुबह से बिल्कुल जी हम फील्ड में ही हैं, क्योंकि वर्कर्स के देखिए वर्कर्स के साथ मोटिवेटेड रखने के लिए उनके साथ रहना ज़रूरी है। खाया क्या आपने सुबह से? ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद पूछते हैं। आपने पहले भी पूछना शुरू कर दिया था, तो ऑब्वियसली अगर आप कुछ को बनाना नहीं आता तो खाने पीने के शौकीन तो होते हैं, पसंद तो कुछ होगा ही ना, वो पूछते हैं। नहीं मुझे खुद नहीं आता भाई, मैं तो खुद कहती हूँ मुझे नहीं खाना बनाना। को नहीं आता वैसे वो भी नहीं आता। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में चलते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, राफिया हैदर साहिबा मौजूद हैं और इसके साथ साथ हाफिज ईशान साहब मौजूद हैं। राफिया साहिबा, खाने का क्या शौक है? बनाने का मैं बिल्कुल नहीं पूछी, ज़ुएब आपने भी नहीं पूछा। नहीं मैंने पूछा, वही तो कह रहा था खाने में क्या पसंद है? खाने में क्या पसंद है? आई थिंक गोज विदाउट सेइंग बिरयानी आई थिंक यूनिवर्सल फेवरेट होता ही है मेजॉरिटी लोगों का। कोई स्पेशल कोई स्पेसिफिक नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक। आपका बचपन कहाँ गुजरा है? इसी शहर में गुजरा? शहर में गुजरा है। कहाँ का इलाका पूछ सकता हूँ मैं? जी हमारा मुगलपुरा साइड, उधर तो वो पावे बड़े अच्छे मिलते हैं, चने बड़े अच्छे मिलते हैं मुगलपुरे में। देखिए मुसलसल खाने का कह के आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, मुसलसल खाने की बातें करके। चने बड़े अच्छे मिलते हैं आपके इलाके में, गोगे गए हैं, चने बड़े अच्छे मुगलपुरे चने बड़े अच्छे मिलते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपने नहीं खाए कभी चने? नहीं, घर का खाना चने नहीं खाए आपने? घर का खाना बेहतरीन हो। घर का खाना असल में बट सबको ना वो एक वीक पॉइंट मिल गया, अब पूरा शो इसी पे होगा। नहीं मैं नहीं उस तरफ जाने देती, बिल्कुल नहीं जाने देती। मैं आपके साथ, आपका वैसे सपोर्ट करना बनता है। मैं उनके साथ हूँ, मैं तो बड़ा पुराना जानता हूँ उनको।
पूछ लें आप उनसे, जब फूड अथॉरिटी में तब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। और अच्छा, गोगे चने वालों का तो पता नहीं, मैं आपसे पूछूंगी। जी मैं क्या, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि गोगे से इन्होंने कभी कुछ नाश्ता किया? वो कह नहीं, मैंने नान चने खाए ही नहीं। नान चने नहीं खाए आपने कभी? फूड अथॉरिटी में होने के बाद थोड़ा मुश्किल हो गया था अब, लेकिन वो बाकी रिवर्स। ये बातें नहीं करनी आपने यहाँ पे, इस तरह की बातें नहीं चलेगी। और ईद वाले दिन तो स्पेशल नहीं चलेंगी, जब खाने पीने की देखिए मैं आपको बात बताऊं, ये जब हुआ था ना ये कोरोना वाला सीन, तो खाने के टेस्ट बदल गए। हमने बंदे से जाके पूछा, भाई साहब खाने का टेस्ट बदल गया? उन्होंने कहा यार उन सारे हाथ धो के आना पैदा है। यार नहीं, माशाल्लाह फूड अथॉरिटी के होने से काफी बेहतरी आई है। जो इनिशियल फेज में स्टार्ट ऑफ हुए थे उस वक्त इश्यूज डेफिनेटली थे, लेकिन सर हालिया सालों में ये बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रही, इसमें कोई शक नहीं है सर। कैलोरियों को बेहतर खाने बहुत ज्यादा से बड़े एक्टिव थे ये। जी नहीं, मैं हुकूमतों की तो बात ही नहीं कर रहा, मेरे मुंह से निकल गया सर। मैं तो हुकूमतों की बात ही नहीं की मैंने। हालांकि मैं इस हुकूमत में ज्यादा इफेक्टिव हुए हैं। हाँ, ये फूड अथॉरिटी भी बड़े अच्छे काम कर रहे थे। क्यों हंस क्यों रही हैं आप? क्या मसला है? आप हुकूमतों पे आ गए ना, इस वजह से सब पूरा साल वो शोज कर के ना अभी थोड़ा थोड़ा है। नहीं, आज तो हम बिल्कुल ऐसा कोई शो नहीं कर रहे, आज तो ईद का प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं। आपसे पूछ रहे हैं चांपों को मसाला लग गया, आपने कहा बिल्कुल लग गया। मैं तो सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ कि ये खत्म हो। अच्छा, मुझे हाफिज साहब से पूछने थे, अगर उन्होंने थोड़ी सी काम की बात कर ली है, ईद पे कोई स्पेशल तैयारी होती है पीएचए के भी शहर को सजाने के हवाले से? देखिए, पीएचए ने तो हमेशा शहरियों को तफरीह के मौके दिए। बदकिस्मती से हालिया 2 सालों में आपको होता है कोविड की वजह से पार्क्स बंद रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मखसूस SOPs के तहत पार्क ओपन है। लोग पहले झूले लगाते थे ना, ये अब भी लगाए झूले आप? नहीं, बिल्कुल सब कुछ। इस दफ़ा तो वो उस तरह की, देखिए कोरोना से निकल भी तो रहे हैं ना सर, तो लोगों को हमने हमेशा मौके दिए हैं सर। झूले हैं, बिल्कुल है झूले। आयो भाई झूले ले लेना। राफी साहब, बचपन की ईद बताइएगा लाहौर, ये तो बड़ा ये झूले जो पूछना ये चाह रही है, झूले लिए कभी आपने? मैं पूछी, ये तो बच्चे बड़ा एंजॉय करते थे ईद को इस तरह से, तो कभी बचपन की ईद में ये सब चीजें शामिल हुई? झूले लिए कभी आपने? ये पूछा कि बचपन में डेफिनेटली कजन्स वगैरह के साथ ज़्यादा होता था, फैमिली गेट टुगेदर्स, बाहर उतना हमारी मूवमेंट नहीं होती थी, लेकिन फैमिली गेट टुगेदर्स ये वो झूले जो घर में होते हैं अगर तो उस पे होता है, अदरवाइज बाहर जाके करने वाला कौन सी इतनी बड़ी बात है, सारे बच्चे झूले। आपको फेवरेट झूला कौन सा है? पींग पसंद है आपको, सीसा पसंद है, या वो उस्मानी पकूड़ा पसंद है? क्या पसंद है आपको? अच्छा, जो भी झूला आ जाए। अब आप क्या आपको याद नहीं होगा? पूछते लोगों ने। चलिए, कौन सा झूला पसंद है? हर टाइप के झूले में मजा ही आता है, वो फन के लिए होता है, तो डेफिनेटली बच्चों के लिए तो बेहतरीन होता है। कौन सा झूला पसंद है? उस्मानी पकूड़ा, वो देखिए बचपन की बातें हैं ना, वो उन्हें पता है। व्हाट्सएप वो इतनी हाइट पे होता है और वो जब नीचे आता है तो वो पैसे पूरे कर रहे हैं, बिल्कुल सांस ऊपर नीचे ही रहता है। अच्छा, वैसे मैंने बचपन से कभी झूले नहीं लिए। मुझे आपने वो मैरी गो राउंड लिया होगा ना, जिसमें घोड़े घूमते थे? हाँ, बस यहाँ तक शायद मुझे याद है। इससे मुझे वैसे डर भी लगता है, क्योंकि मुझे थोड़ा हाइट से वो डर लगता है, इस वजह से मैंने झूले नहीं लिए। झूला मैं उस्मानी पकूड़ा कट के मैरी गो राउंड पा सीसा लिया होगा आपने कभी? हाँ, हमारा जो हम पीएचए के जितने पार्कों में झूले हैं, लाइक वो ग्रेटर इकबाल पार्क में, जिलानी पार्क में, गुलशन इकबाल में, तो हमारे तो मैकेनिकली वो बिल्कुल ठीक होते हैं, बल्कि हम हर साल वो सर्टिफिकेट के लिए भी उन्हें कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस तरह का वाकया भी पेश नहीं आया। नहीं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। आपके झूले बड़े अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह से। भटूरे भी बड़े अच्छे हैं साहब। हाँ, असली भटूरे खाते रहे, बड़े अच्छे भटूरे, हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक। आपके खाने पीने की चीजें क्यों याद आ रही है? बड़ी ईद है ना, भूख लग रही है। भूख तो लग रही है, अब मैं थोड़ा बहुत खाया, वो देखो पेट नजर आ रहा है जी, वो कैमरे के अंदर नजर आ रहा है। मैं बार-बार शर्ट ऐसे कर रहा हूँ, मसाला लगा हुआ है। कैमरामैन को मैंने कहा यार भाई साहब थोड़ा कंट्रोल करें यार, आपने सारा जूम इधर किया हुआ है, खोल के जरा बयान करें। मसाला लगा हुआ है, मसाला लगा हुआ, बिल्कुल लगा हुआ। नाज़रीन, चांपों को मसाला लग गया है और ये पता नहीं कब से लगा हुआ है, ये बननी कब है, मुझे ये बता। बन जाएगी। आओ साहब होता है रस्ते हर बंदे ने पूछना है, आओ साहब चांपों में मसाला लग गया है, चलो। अच्छा, आपने लास्ट टाइम बताया था आप खुद भी खाना बनाते हैं? नहीं, वो ईद पे तो मैं कोशिश करता हूँ कि, बल्कि कोशिश क्या है, मेरी बहनें और पूरी फैमिली की ख्वाहिश होती है और मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप अपने प्यारे हाथों से खिलाएं हमें? अल्हम्दुलिल्लाह सर, लाहौरिया आपके हाथों में टेस्ट है, इसका मतलब है? क्या सर? आपके हाथों में टेस्ट है सर, वो चांपों को मसाला लग गया मसाला चांपों। क्या अच्छा बना लेते हैं? सबसे अच्छा क्या बना लेते हैं? वो अब मैं कुछ कहूँगा तो फिर वो लगेगा जैसे मैं पकवान नहीं हूँ। नहीं दसो आप सब। नहीं सर, वो मैं कोरमा बड़ा अच्छा बनाता हूँ और बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में।
और पूरी देग जितना, यानी मेरी माशाल्लाह जब फैमिली पूरी इकट्ठी होती है तो हम 38% बनते हैं, तो वो एक ही खाना बनता है 38% के लिए। वाह वाह, तो बड़े कीमती इंसान है, ऐसे लोग बड़े कम मिलते हैं जिन्हें अच्छा कोरमा बनाना आता हो। अच्छा, हाँ, ऐसे लोगों के हाथ चूमने चाहिए जाके। वाह वाह। नहीं चांपे भी, वाह 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 सर, ये नहीं भूल लिया चांपे कैन नॉट बी। मुझे पता होता कि आज चांपो का इतना लेकर आ जानी थी, लेके आता वैसे। वो थोड़ा सा टाइम भी उन पे लगता है, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो यहाँ पे तो अभी बातचीत हो रही है खाने पीने की। मेरा पेट भर गया। हम ब्रेक ले लेते हैं और ज़ुएब का फ्रेम आई होप सेट हो ही जाएगा। ब्रेक के बाद यार, ये सोफा भी ऐसे है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और अभी तक आपका फ्रेम जो है वो सेट हो रहा है। मैं ये क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि पिछली रमजान में जब मैं और सीमल थे ना, तो हम शलवारें कमीजें दिखाते होते थे। फिर आज मैंने पैंट शर्ट पहनी, मैं कहा वो भी दिखा दूं, यूनिवर्स वालों ने अच्छी पैंट शर्ट बनाई है तो वो दिखा दे हम जरा। इस वजह से आप अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे कपड़े बैठ पहने हैं, तो ईद के तो स्पेशल, बैठ के जरा पेट थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है ना, ईद की तो स्पेशल ड्रेसिंग होती है और ईद पर आपने अच्छे भी दिखना होता है। तो अपने मेहमानों की तरफ आपने कौन से कपड़े पहने हैं? मैंने जी मश्क प्रीमियम के कपड़े पहने हैं और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं। थैंक यू सो मच। वहाँ टीवी में अच्छी लग रही है, नहीं मैं यहाँ पे भी अच्छी लग रही हूँ। अब मेहमानों की तरफ चलते हैं, अपनी तारीफें बंद करते हैं। जी हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ईद की स्पेशल तैयारी होती है हमेशा से, आप मुझे खासी सादा सी लग रही है, वैसे बचपन से ही क्या इस तरह से सिंपल सी ड्रेसिंग पसंद है? जी मैं सिंपल ही मेनली रखती हूँ, आज तो डेफिनेटली क्योंकि वर्क का सिनेरियो हाँ, ऐसा है कि उसके और फिर इतनी शदीद गर्मी में, लेकिन जनरली आई रिमेन दिस सिंपल क्यों? That's how I am. मेरी पर्सनैलिटी टाइप इस तरह है कि मैं उसको अच्छा, बचपन में कितना शौक होता था कपड़ों का, चूड़ियों का, ईद के, क्योंकि ये स्पेशल शॉपिंग तो हमेशा से बचपन में बड़ा बार बार चीज़ें निकाल के देखते थे कि ईद में ये हमने पहनना है। देखिए ईद पे छुट्टी का ऑब्वियसली ज़्यादा होता था कि उसका लोग करते थे, लेकिन जनरली मुझे कपड़ों का और जूतों वगैरह का उस तरह से बहुत ज़्यादा शौक है। राफा साहिबा, आप मुझे बताइएगा, ड्यूटी पर फैमिली को टाइम देना और फिर जिस तरह हम बात करें कि स्पेशल अपनी अम्मा के घर टाइम निकाल के जाना, मिस करती हैं इन चीज़ों को? देखिए ये वन ऑफ दोज इवेंट्स है कि जिसमें ऑब्वियसली फोकस ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन बहरहाल काम के साथ साथ फैमिली को भी लेके चलना ये 3 दिन तो आप कहीं नहीं जाने वाली, ये कंफर्म है जी। लेकिन मेरी फैमिली क्योंकि इधर ही लाहौर में ही होती है, तो वो टाइम आउट निकालना उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। वंस वी आर डन, हमारा काम शाम हो जाता है तो रात को एटलीस्ट 15। अच्छा, घर में नॉर्मली ख़वातीन देखती हैं गोश्त की तकसीम वगैरह, इस काम में भी कोई पार्टिसिपेट नहीं करती हैं आप? तकसीम वगैरह में हम फैसिलिटेट बिल्कुल मैं अपने पेरेंट्स को कर देती होती थी। लो सी भी आए हां, नहीं वो खवातीन। अच्छा, मैं सारा कुछ ऐसी इस तरह इंटरोगेशन हो रही है, सीएसएस का पेपर हो रहा है। अच्छा फिर क्या करती? बट साहब हम चक्कर लगाते हैं भाई, आओ सी बारो आने हैं। अब भाई खाना है चांपा, चांपा को मसाला लग गया। अब ये हम क्या करें, आप घूम फिर शालामार बाग जाती हैं आप? नहीं, मुगलपुरे में रहकर शालामार बाग नहीं गई आप? 1-2 दफ़ा हम कभी स्कूल में होते हुए गए होंगे, लेकिन इसका वैसे सही तौर पे मतलब नहीं है कि साथ ज़रूर जाना है। आप तो शालामार बाग बहुत जी बिल्कुल बिल्कुल गए हैं। ये अब अगली पोस्टिंग हो सकता है आपकी वॉल सिटी में हो जाए, फिर तो आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। वॉल सिटी के पास तो नहीं है वो शालामार? हाँ सर। अच्छा, हाँ सर, मुझे लगा उनके पास नहीं है। नहीं, वॉल सिटी आर्कियोलॉजी के पास है। वॉल सिटी के पास, आर्कियोलॉजी के पास है वो। वॉल सिटी के पास नहीं है, वॉल सिटी का सिर्फ शहर है और उनके 2-4 प्रोजेक्ट्स और हैं। बिल्कुल वो जो है ना शालामार बाग, वो आर्कियोलॉजी वालों के पास है। टूम भी, जहांगीर टूम भी आर्कियोलॉजी के पास है। उनका डायरेक्टर मैं तस्सीह कर लेता हूँ प्लीज। नहीं, आप तस्सीह ना करें, आप सिर्फ फोकस करें कि पार्टी हमारी इसके बाद वो है, वो बस ठीक है। मैडम आप पार्टी देती हैं, बारबेक्यू पार्टी? बारबेक्यू वगैरह नहीं, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा उस साइड पे नहीं, वैसे जनरली बारबेक्यू पसंद नहीं करती आपकी फैमिली? नहीं करते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए भी एक आर्ट चाहिए होता है जो हमें उस तरह से मौजूद नहीं है। मैडम ने लेकिन खाना भी रूटीन के अच्छा जो नहीं काम पकाया होते हैं दूसरे होते हैं, और उन्होंने बारबेक्यू भी रिजेक्ट कर दिया उन्होंने करने। घूम फिर के बाद खाने पे आप मैडम को मुसलसल कंफ्यूज कर रहे हैं इस मामले में। खाने पीने के असल में आप बात करें, देखें लाहौर आज जब आप इधर स्टूडियो में आए हैं तो आपको लाहौर साफ नहीं नजर आया? नजर आई? अभी देख के बताऊंगा। और ऐसे नहीं कहूंगा मैं। ये तो 3 दिन एक्टिविटी चलनी है और लोग सुन्नत इब्राहिम कोई तारीफ नहीं करूंगा मैं ऐसे बैठ के, देख के बताऊंगा। लेकिन मैडम हम काम करके दिखाएंगे तो होगा। वो एज इंसान बहुत अच्छी हैं। जब तक ये दोनों बातें करती हैं हम चक्कर लगाते हैं। असी हाँ
नहीं जी नहीं, हम एक दफा जब क्लोजिंग पे जाएंगे तब खाने की तरफ जाएंगे, अभी तो खाने का जिक्र ही हो रहा है। साथ पिछले गेस्ट से ना अब तक हम चांपों का जिक्र ही कर रहे हैं और वो चांपे बन जाएंगी। इतना टाइम, वैसे ये कुर्बानी का गोश्त है, थोड़ा सा टाइम ले लेता है तो आपको पता होगा गलने में। हाँ जी, क्यों हो सब ऐसे क्यों होता है? ये कुर्बानी का गोश्त देर से क्यों गलता है? वाइस चेयरमैन हूँ, कसाई थोड़ी यार थोड़ा तजर्बा तो होगा ना सब आपको। सर क्या तजर्बा होगा? मतलब मुझे ऐसा लगता है खाना बना भी लेते हैं तो फिर तो थोड़ा बहुत तजर्बा। कोरमा बहुत अच्छा बनाते हैं सर। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक मिनट लोगों को बता दूं, वाइस चेयरमैन बासा PHA हमारे साथ मौजूद हैं और वो कोरमा बहुत अच्छा बनाते हैं। अब जो इनके दोस्त हैं, जो इनके घर वाले हैं, इन्हों को बनवाना जरूर। नहीं वो पहले फरमाइश आ गई, बेफिक्र है। अच्छा नहीं सर, वो मैंने आपको ये बताया ना कि जो ट्रेंड अनाड़ी जो कसाई होते हैं, ट्रेंड नहीं होते, जब आप उनसे गोश्त बनवाते हैं तो उसमें स्मेल भी आती है और वो बनता भी ठीक नहीं, उसकी कटिंग भी ठीक नहीं होती। तो यही वजह है, अदरवाइज तो गोश्त में 60% रोल कसाई का होता है। वो अगर उसका कट अंडर कट हो या वो दूसरा कट हो तो वो खराब हो जाता है। अगर सही ना बनाओ तो बनाने में भी आपको प्रॉब्लम होती है, सही तरह से बनता भी नहीं है। ये हमारे जो दो शेफ बैठे हैं जो खाने का वेट कर रहे हैं, उन्होंने हमें बता दिया है। राफिया हैदर साहब मुस्कुरा रही हैं, तो हम अपने मेहमानों आपको सिखा देंगे, आप तो परेशान नहीं। हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अच्छा खाना है, कोई बात नहीं है, अब बाकी जिम्मेदारियां निभाना भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आपने चांपों को मसाला लगवाना है। हाफिज ईशान साहब बहुत बहुत शुक्रिया और आई होप चांपे बन जाएंगी आज के दिन में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी एंड विश गुड लक। ईद के 3 दिन जो है मुझे पता है बहुत टफ है, शहर को साफ सुथरा रखना। चांप डे, हैप्पी चांप डे। चलिए जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद नए मेहमानों के साथ आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में एक बार आपको फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और जी, खाने पीने का सिलसिला, मेहमानों के आने जाने का सिलसिला, कुछ लोग आज मेहमान जा रहे हैं, कुछ लोग कल मेहमान जाएंगे, जो आज मेहमान हैं वो कल मेज़बान बन जाएंगे। तो हमारे यहाँ भी मेहमानों के आने जाने का सिलसिला जो है वो इसी तरह से जारी है। आप ही के लोगों से हम मिलवा रहे हैं, आप ही के पसंदीदा शख्सियात से हम मिलवा रहे हैं। गाना सुनना पसंद है ज़ुहैब आपको? मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है वैसे। मुझे बहुत पसंद है, और स्पेशली जब वो क्लासिकल वो सिंगिंग हो या कवाली हो या फोक सिंगिंग हो, तो मैं तो दिलदादा हूँ उसका जी। और हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो वाकई कवाली को भी पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग नए आने वाले टैलेंट को भी पसंद करते हैं। तो आपकी मुलाकात करा देते हैं जी कुछ नए टैलेंट से, और कुछ बड़े नाम भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत बड़े नाम हमारे साथ मौजूद होंगे। तो चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ हमारी पहली मेहमान मौजूद है, नन्ही सी सिंगर है जी, सैयदा हादिया हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है। साथ ही साथ उनके आप सभी लोगों के पसंदीदा कवाल शेर मियां दाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खैर मुबारक जी। हाँ जी, हादिया ने वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक। सीमल हाशमी की कजन तो नहीं? कौन? सीमल हाशमी नहीं जानती हैं आप उनको? नहीं। आप जानती हैं सीमल हाशमी को? मैं नहीं जानती तो कौन जानता है जी। हाँ। सभी लोग जानते हैं। हादिया को हम बता देते हैं, सीमल हमारी एंकर हैं, होस्ट हैं, हमारा मॉर्निंग शो होस्ट करते हैं। तो जी आपके नाम से जो है इन्हें सीमल का नाम भी याद आ गया है। मुझे ट्यूशन पढ़ाती थी, मैं उनसे पढ़ता रहा हूँ, मेरी ट्यूशन वाली बाजी हैं। तो आप स्टडीज में अच्छे थे? नहीं। डांट बस मार पढ़ते पढ़ते रह गए। अच्छी बात है, मार पड़नी चाहिए। नहीं, हमने ईद वाले दिन ये वाली बातें नहीं करनी। हमने ईद वाले दिन जी खुशी का त्यौहार है और हमने अच्छी अच्छी बातें करनी है। सबसे पहले हादिया, ईद मुबारक। तो मैंने आपको कह दिया, माशाल्लाह आप बहुत प्यारी भी लग रही हैं। और मुझे ये बताएं, ईद की स्पेशल शॉपिंग की होगी आपने? मैंने तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है ईद की, बहुत ज़्यादा। और मैंने आपको बताया कुछ दिन पहले आपकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी की थी, आपने इतने सारे बैग्स पकड़े हुए थे शॉपिंग के, है ना? जी, जब भी ईद आती है ना तो मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेती हूँ। फिर अगर कपड़े रह भी जाएं तो फिर मैं यहाँ तक कहीं पहन के चली जाती हूँ। वाह 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 वाह, वेरी नाइस। पाइन तो भी शॉपिंग की थी कि नहीं, या तुझे सादा ही रखा? नहीं, शॉपिंग की थी भाई, क्यों नहीं करते, शॉपिंग करते हैं मैं, लेकिन ख़ुसूसी ईद के लिए नहीं, अपने शोज़ के लिए, अपने वीडियोस के लिए मैं करता ही रहता हूँ शॉपिंग। ईद के लिए स्पेशल क्या करते हैं जिससे लगता है आपको कि वैसे तो आप हमेशा वेल ड्रेस्ड रहते हैं, खूबसूरत कपड़ों में रहते हैं, खूबसूरत लेकिन ईद के त्योहार में नए कपड़े तो सारे ही बनाते हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल आपकी बात बजा है कि नए कपड़े होते हैं, लेकिन सबसे जो मुश्किल बात है ईद में वो होता है बकरा
का इंतखाब करना। हाँ बिल्कुल। जो रात होती वालदा ने कहा जो बकरा लेके, मैंने कहा अच्छा जी। पहले टाइम इस तरह मैं गया बकरा लेके अपनी तरफ से बड़ा मोटा ताज़ा लेके बांध दिया और पैन बकरा पहचान दे किस तरह हो? मैं मुझे बता रहा हूँ। घर लेके आया, अब सुबह जब वो कसाई है उसने कहा इधर सिंग टूटे है, और मैंने कहा अच्छा। मेरी वालदा तपे हुए मुझ पे, ये क्या किया तुमने, देखा नहीं? उस दिन के बाद फिर अब मैं पूरी लाइटें लगा के देखता हूँ, एक पावे तो नहीं खराब है, देखो कंटन टूटे था कुछ। तो वो चीज़ें बड़ी इंजॉय होती है फिर। लेकिन मैं रात को लाता हूँ तो वो देसी बकरे की एक अपनी पहचान है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वो दूर से लगता है कि ये पबर शेर है, तो क्योंकि अल्लाह की राह में देना होता है, तो वो अच्छी चीज़ बनना है। आप भी खुद खरीदने जाते हैं अपना बकरा? जी बिल्कुल ऐसी है, खुद खरीदने जाते हैं, खुद देख के लाते हैं, लेकिन मैं बकरों के करीब नहीं जाता। क्यों? क्योंकि बस नहीं जाता। ये सैनिटाइजर आपने रखा तो अरे बाबा वो वाला रीजन नहीं है, फिर मुझे खाने में जरा मेरा दिल खराब होता है ना, मैं इसलिए नहीं जाता। कोई प्रॉब्लम होती है? हादिया आपको डर लगता है बकरों से? मैं देख लूँ ना पाइन बकरा, मैंने इतना प्यार हो जाता, फिर मैंने तो खाना ना, फिर मुझे अपना वैशी का। वो अभी आप बता रहे थे कि बचपन में आप परेशान भी हो जाते थे कुर्बानी के बाद। बहुत सारे बच्चे अभी भी शेरू ना लिख देते बकरे दे नहीं आप ईद मुबारक लिख देना। आपसे ही बताया, आपको डर लगता है बकरों से? बकरों से डर नहीं लगता मुझे। जब बकरा देखो ना, प्यारा बकरा होता है ना, छोटा सा बकरा, आप उससे प्यार करें थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में आप उसे खा रहे हो, बच्चों को हमने रोते हुए देखा है कि हमारा कुर्बानी का जानवर ज़िबा क्यों कर दिया। मैं भी रोती हूँ, मैं खुद नहीं चाहती बकरा लेने, मेरे बाबा खुद ही लेके आ जाते हैं। और बकरों से मुझे डर लगता है, बट छोटे वाले से नहीं लगता। छोटे वाले चक्की काट लेते हैं? नहीं, वो बड़ी मुझे जोर नहीं से चक्की काटते, काटते हैं। डर नहीं लगता? बड़ी चक्की जोर से काटते हैं। गाय से डर लगता होगा? हाँ बहुत ज्यादा। वो तो मैंने भी देखा है, जिस तरह से एक दो गली में वाकयात ऐसे हुए हैं, भाग रही है गाय, पीछे बाइक लेके लोग भाग रहे हैं पकड़ने के लिए, वो फिर अच्छा खासा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਵੀ ਉਹ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਚ ਅਚਾਨਕ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਬੂਆ ਖੋਲ ਕੇ आवाज आती है एकदम से, गां लंगी है गोल में, वो एक ही हो। मैंने बकरा लिया 2 साल पहले। अच्छा। तो वो काफ़ी माशाल्लाह ठीक है। तो मैं बड़े आराम से उसको लेके जा रहा हूँ। आप बिलीव करें कि उसने मुझे ऐसा खींचा कि मैं घसीटता हुआ सड़क के, और मैं छोड़ूंगी ना, मैं मेरा बकरा ना चला जाए। बहरहाल छोड़ दिया, यानी आखिर मुझे छोड़ना पड़ा वो। तो लोगों ने पकड़ा, मैं उधर ही लेट, मैंने कहा ऐसा के बाद ये नहीं मेरे से काम होगा। बकरा संभालना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। और फिर जो मैं बात कर रही हूँ कि जिस तरह से एक दो वाकयात मैंने खुद देखे हैं कि गाय भाग रही है, पीछे बाइक्स पे लोग भाग रहे हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अजीब समा होता है ना। हाँ। आगे आगे जानवर, पीछे पीछे बंदे। हालांकि जिसका वो जानवर होता है ना, जिसने इतनी खुशी से लिया होता है, उसके लिए वो परेशानी होती है, देखने वालों के लिए इतनी तमाशा लगा होता है। और आजकल तो लोगों ने ऐसे मोबाइल हाथ में पकड़े होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर आपको ऐसी इतनी वीडियोस नजर आती हैं, लेकिन ये परेशानी टिकटॉक बंद रही है भाई। तो ये बिलीव करो कि रात में बकरा, वो इतना, कई ऐसे बकरे होते हैं बहुत मासूम होते हैं, बैठ जाते हैं आते, कई ऐसे हो तो तौबा तौबा वो ताने लगाते हैं, वो हमसे ज्यादा ताने लगाते हैं। अच्छा भी होता है जी। अच्छा, वो सारी रात बोलते रहते, क्योंकि वो जिस तरह वो कहते हैं ना कि गैर जगह पे आ गए हैं। हाँ, तो जहाँ पे वो पले होते हैं और जगह नहीं मुयसर होती, तो कोई नई जगह होती है, तो फिर वो बोलते रहते सर रात। सुना छुरियां भी नजर आती हैं उनको? आती हैं। नहीं, रात नू तो नहीं आती हैं। मेरे छुरियां नजर आती हैं, वो मेरी छुरियां नजर आ रही हैं। हादिया, आपको कैसे पता है कि छुरियां नजर आती हैं? मेरे सारे कजन्स कहते हैं। अच्छा, तो जो कजन कहते हैं वो ठीक होता है? हो भी सकता है, हो भी सकता है। ठीक है, कजन तो ये भी कहते हैं कि हादिया बड़ी तेज है। नहीं, वो कहते हैं हादिया अच्छी है। अच्छा, मेरे कजन कहते हैं हादिया अच्छी है, हादिया अच्छी है, हादिया बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत, उसकी आवाज बहुत खूबसूरत है। हादिया की आवाज, मैं इसको बड़ी दुआएं भी देता हूँ, इससे प्यार भी करता हूँ। मेरी बच्ची है, बेटी है, और निहायत अच्छी है, बड़ी माशाल्लाह, अल्लाह ताला गॉड गिफ्टेड है। बिल्कुल। और जितनी खूबसूरत हादिया दिख रही है, उतनी खूबसूरत आवाज भी है। आगे चल के हमने हादिया से जरूर कुछ सुनना भी है। लेकिन हादिया, मुझे ये बताएं, आपने कहा कि आप पास नहीं बकरों के जाती हैं, फिर कौन ध्यान रखता है? पास जाती हूँ, पास जाती हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर वो होता है ना, एकदम से मैं ना उसके टेल को भी देख रही थी कि वो मेरे टेल ना इस तरह के मारते, या उसके पाँव को भी देख रही थी, पाँव ना मारते, लेकिन फिर मैं जल्दी से पीछे हो जाती हूँ। जल्दी से पीछे हो जाती हूँ। बकरा खाने में कौन सा पसंद है? कौन सा बकरे का टांगे पसंद है, उसकी पावे? पूछ लो, मैं को पता तो होना नहीं। पाए खाती हैं? मैं कलेजी खाती हूँ। अच्छा, ये ठीक है। और वो तो बनती भी है लाजमी। मैं सारा ही खा जाता हूँ, मुझे तो कोई चीज़ छड़ी छड़ी हुई ऐसी। आप क्या खाती हैं? मैं
मैं थोड़ा सा कम ही खाती हूँ। हाँ, चांपे खा लेती हूँ जिनका बार बार जिक्र कर रहे हैं। चांपे बड़ी एक नेशनल हमारा फूड बनता जा रहा है। मैं पाई भी खा लेती हूँ, लेकिन ज्यादातर कलेजी खाती हूँ। पाई को देख के मुझे कुछ सिरी नहीं खाती तुम? अपनी फेवरेट। ईद है तो मैं मजा नहीं खराब करना चाहती। आप नहीं, मैं करता हूँ तुम्हारा मजा खराब है। एक मिनट पाए लाहौर शहर च लोकी पावे खद उन बच्चे मैंने पूछते ने खद की होंदी है खद की होंदी है जुबान खा के ना तो उन्होंने बकरी जुबान आ जाती है। जुबान खद कनपटी की बोटी। सही। आप सबसे ज्यादा शौक से क्या खाते हैं? गोश्ती मटन जो ना बकरा और इसमें जो पुट का गोश्त है वो अच्छा है, गर्दन का बहुत अच्छा गोश्त होता है। तो बकरा तो माशाल्लाह सारे अच्छा है। फरमाइशी खाना क्या बनवाते हैं, मतलब फरमाइशी? पे? हाँ। हमारे एक बनती है डिश स्टू। अच्छा। जिसमें स्टू, हाँ जी, जिसमें पूरा एक साबुत मसाले वगैरह होते हैं और पुट के गोश्त की वो बनती है। हाँ जी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलिए जी, वो बहुत अच्छी है। खाने पीने की हम बातें कर रहे हैं और इसके साथ साथ अब हमने अपने मेहमानों से कुछ सुनना भी है। वो जो मैंने कहा था कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, तो आपकी ईद को हमने कुछ स्पेशल भी बनाना है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं जी। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और अब कुछ जी हम चाह रहे हैं कि सुन लें मौसीकी सुन लें, मतलब वो वाली नहीं बातें सुन लें। पंजाबी जी कहते हैं फरमाइशी रिकॉर्ड पेश किए जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम पहले बढ़ते हैं शेर मियादाद साहब की जानिब। आज ईद का मौका भी है, खुशी का त्यौहार भी है, क्या सुनाना चाहेंगे नाज़रीन को? कलाम है ख्वाजा मेहर अली। जरूर जरूर। वाह वाह वाह, जरूर। सुभान अल्लाह। अज सिख मित्रा दी वदेरिए क्यों दिलड़ी उदास घनेरिए लू लू विच शौक चंगेरिए अज नैना ने लाया क्यों झड़ियाँ सुभान अल्लाह माँ अज मलका माँ आसन का माक मलका किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखां किथे जा लड़ियां। वाह वाह, जबरदस्त, कमाल ही हो गया, कमाल ही हो गया। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कवाली जो है वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आप किसी और ही जहान में, मैंने सुना है कि चले जाते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? कवाली में जो कैफियत वजदानियत है ना, वो है मेरे अल्लाह पाक के नाम की, मेरे हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की, अहले बैत मौला पंजतन पाक के नाम की। तो वो बरकत है कि जिस तरह आप कवाली में जब आप कहते हैं ना अल्लाहु अल्लाहु, तो फिर कैफियत किस तरह ना हो जब आप कहते हैं तू कुजा मन कुजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान। तो सिर्फ आप इतना समझ ही लें, सोच लें कि मैं किन को पुकार रहा हूँ, तो यही कैफियत बड़ी है। तो इसलिए कवाली जो सब सिनफ, जो म्यूज़िक की जितनी सिनफें हैं, सबसे डिफ़िकल्ट भी है, सबसे मज़ेदार भी है। हाँ, बिल्कुल कर देती है, रूहानियत है इसमें। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर तो आप वाकई दिल से सुन रहे हैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे झूमते हुए भी देखा है कि आपको खुद भी नहीं पता होता जो कवाली सुना रहा है वो तो एक तरफ लोग इतने उस चीज़ को जो महसूस कर रहे होते हैं, बीच में खो से जाते हैं कि वो महफिल ही नहीं आपको पता। मेरा एक आइटम है माँ दी शान, उसका एक मैं बोल जरूर जरूर जरूर। मान लो अद के कोई ठंडी छां नहीं, ओन पुछ लो जिदे सिर ते मां नहीं, पुत्र भावें जमाने दा होवे भी मां फेर भी परदे कजदी, ना फरमान ते भावें गुस्ताख होवे, सिफतां कर कर मां ना रजदी, लखां कुआं ते
पुत्र नूं लगे ठुड्डा सट मां दे दिल उते वजदी ए यारो अजब मैं मां दा प्यार वेखिया खांदा पुत्र ते मां पई रजदी ए मां नालों वध के कोई ठंडी छान। कुछ कहना चाहें अपनी माँ के लिए? ये मैं फिर आंसू आ जाएंगे। माँ बहुत याद आती हैं और मेरी माँ की दुआएं मैं आपको बताता हूँ। मेरी स्टेप मदर भी हैं, वो सेम ऐसे ही हैं, सेम लाइक जिस तरह वो मैं उनको ही सारा कुछ कहता हूँ। और मैंने जब मेरी वालदा जो मेरी रियल वालदा फौत हुई हैं तो जब मैं इंडिपेंडेंट शुरू हुआ 1996 से कवाली में आया तो मैंने कब्र पे जाके ना रो के दुआ की कि माँ मैं भी आपका बेटा हूँ। जिस तरह खान साहब बदर मियां दास साहब ने तो मुझे भी तो अल्लाह पाक ने इज्जत से नवाजा। ये होती है माँ की कब्र से भी दुआ नहीं करती। बिल्कुल आपने सही, बिल्कुल आपने सही कहा। हादिया, आप क्या समझती हैं कामयाबी के पीछे अम्मा का कितना हाथ है? बहुत ज़्यादा। लाइक जब भी मैं किसी भी कंपटीशन में जाती हूँ ना तो मैं मम्मा मतलब कि जाती थी तो मम्मा ना घर में बैठ के ना दुआएं करती थी कि मेरी बेटी का अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। तो मुझे ये होता है कि मम्मा जब दुआएं करती है ना, दुआएं ज़्यादा काम आती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो जब तक दुआ नहीं होती तब तक मतलब कि 1/2% तो अल्लाह ताला कर देते हैं, तो 1/2% मम्मा की दुआएं होती हैं। अपनी मेहनत कितनी ज़रूरी है? अपनी मेहनत तो मैं बहुत अपनी तरफ से मैं पूरी मेहनत कर लेती हूँ। लाइक 50% मेरी अपनी मेहनत होती है और 50% अल्लाह ताला खुद ही कर देते हैं। सही। अब मैंने कुछ सुनना है, कुछ हादिया से सुन ले। हादिया, क्या सुनाना चाहेंगे आप? मैं आपको दामन लगिया मौला। जरूर जरूर जरूर। सर इजाजत है? बिस्मिल्लाह बेटा। पाक मुकद्दस दर है तेरा, हर था नूर शुमावा, पढ़ बिस्मिल्लाह सिफ्त मैं तेरी, पढ़ बिस्मिल्लाह सिफ्त मैं तेरी, मुर्शद लाल शुआवा। दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरिया, सुन ले मेरा सवाल जिसे वणीला, अब तो जीना मुहाल जिसे वणीला, मैं तो तेरिया, मैं तो तेरिया, दामने लगिया मौला मैं तो तेरिया। दिल है गोशा नशीं नूरे महफिल मिले, दिल है गोशा नशीं नूरे महफिल मिले, कश्ती आस को मौला साहिल मिले, कश्ती आस को मौला साहिल मिले, मैं तो तेरिया, मैं तो तेरिया, दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरिया, सुन ले मेरा सवाल जिसे वणीलाल, अब तो जीना मुहाल जिसे वणीलाल, मैं तो तेरिया, मैं तो तेरिया, दामने लगिया मौला मैं तो तेरिया, मैं तो तेरिया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे, मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे, ते कन्ना विच पा दे, मैं तेरे कुर्बान सोनिया, मैं तेरे कुर्बान सोनिया, माशाअल्लाह। मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे, मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे, माशाअल्लाह। रेशमी परांदा मैनू ले दे खट्टे रंग दा, खुसा तेलेदार माया ले दे मैनू चंग दा,
ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਖੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਖੁੱਸਾ ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਮਾਇਆ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛੰਗ ਦਾ वाह ਨਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜਤੀ ਸਵਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜਤੀ ਸਵਾ ਦੇ ਤੇਰੀ ਜ ਮੇਰੀ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਸੋਹਣਿਆ माशाल्लाह ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਲਿਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਲਿਆ ਦੇ बहुत सही जबरदस्त अंदाज भी, मैं कहती हूँ क्या मजे का अंदाज है, क्या कॉन्फिडेंस कैसा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस एक्सप्रेशन, अंदाज, आवाज। मैं इसको देखता हूँ ना, मैं फिर इसको देखता रहता हूँ क्योंकि पैशन है ना जो गाने का, सही आपने कहा। कहते हैं कई ऐसे गुलकार होते वो कहते हैं यार मेरी बारी ना होना अजय मैनू ना कोई कह दे, कई ऐसे बच्चे होते कहते मैंने छड्डो जरा मैदान मैं आऊँ मैं जरा गाऊँ, इसमें वो चीज़ बड़ी मैं देख रहा हूँ। एक्सप्रेशन बड़े खूबसूरत है कि देख के भी इसको अच्छा लगता है, दिल को अच्छा माशाल्लाह लगता है। हादिया, मैं आपको गुड लक कहना चाहूंगी, जिस तरह से सब लोग आपकी तारीफ करें इसी तरह से आगे बढ़ती रहें, मुल्क का नाम रोशन करती रहें। हमें जाना है जी आपके इजाजत की तरफ, लेकिन जाते जाते क्यों ना काला सूट सुनते जाएं। और फिर आयशा, हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करें, थैंक यू सो मच, ईद मुबारक। बड़ी सख्त प्रोड्यूसर है आयशा। जाते जाते काला सूट।